अच्छा गाइस, मैं बताती हूँ कि आपको इंडीड प्लेटफॉर्म पे हायरिंग कैसे करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको बिज़नेस ईमेल अकाउंट बनाना है। इसके लिए आपको जीमेल पे जाना है, गूगल पे टैप करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आप आओगे, अपनी कंपनी के नेम से आपको जीमेल आईडी बनानी है। आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो भी कंपनी का नेम होता है ना, उससे आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, फॉर माई बिजनेस वर्क सेलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे नेम में आपको अपना खुद का नेम नहीं डालना है, आपकी कंपनी का नेम डालना है जो आपके डॉक्यूमेंट पे होती है, ठीक है। तो वो कंपनी का नेम यहाँ पे डालना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में। देन उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। सो अच्छे से देख के डालना आपकी कंपनी का नेम डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट पे डालोगे आप, नेक्स्ट पे डेट ऑफ बर्थ आता है, ठीक है, डालने के लिए। तो वो डेट ऑफ बर्थ में आप अपना ही सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आप अपनी ही डेट ऑफ बर्थ डाल दो, ओके। एंड जेंडर में मेल फीमेल आप अपना ही सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें अच्छे से देख के फिलअप करनी है। बिजनेस जीमेल बनाना है आपको। सो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से फिल करनी है, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप कोई सा भी अपना ईमेल खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे शो भी कर रहा है मुझे रेफरेंस में, तो मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दूँगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड याद रखना आपने क्या क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। आगे इंडीड में हेल्प मिलेगी इससे आपको। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपका ईमेल अकाउंट यहाँ पे देख रहे हो क्रिएट हो गया। अभी नेक्स्ट पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करोगे, कंप्लीट हो जाएगा आपका जीमेल अकाउंट, ठीक है। सो यहाँ पे एक सेकेंड वेट करोगे, जस्ट कंप्लीटेड, ओके। नाउ हियर कंप्लीटेड। सो अभी आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है इंडीड एम्प्लॉयर लॉगिन, यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। अभी आपको अपनी हायरिंग करनी है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाली साइट खुल रही है, आपको ओपन करना है, पोस्ट अ न्यू जॉब पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको अपना बिजनेस ईमेल अकाउंट डालना है जो आपने अपनी कंपनी के नेम से बनाया हुआ है, ठीक है। सो वो अकाउंट नंबर डाल के यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, या कंटिन्यू विथ गूगल भी कर सकते हो। अब साइन अप विथ पासवर्ड के साथ आप अपना एक ईमेल का जो पासवर्ड है वो डाल के यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके देन कंटिन्यू कर दोगे क्रिएट अकाउंट पे। क्रिएट अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया आपका ये। अब यहाँ पे आता है फ़ोन नंबर डालने के लिए। अब फ़ोन नंबर आप नहीं डालो, स्किप कर दो। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ऐप है ना, फ़ोन एसएमएस के साइड में, उस पर क्लिक करो। यहाँ पे क्यूआर कोड दिख रहा है आपको ना। सो आप इसको गूगल ऑथेंटिकेटर एक एप्लीकेशन आती है किसी दूसरे फ़ोन में डाउनलोड करके डायरेक्टली स्कैन करके वहाँ पे जो कोड आपका शो करेगा, यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डाल के वेरीफाई एंड इनेबल कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे वेरीफाई एंड इनेबल पे क्लिक कर दोगे, ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया। अभी सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना डेस्कटॉप साइड मोड पे फ़ोन को ऑन करना है। उसके बाद अपनी कंप्लीट करनी है पोस्टिंग यहाँ पे, ठीक है। सो अब यहाँ पे आता है लाइक सबसे फर्स्ट नेम पे आपका कंपनी का नेम। सो आपका कंपनी का जो भी नेम है डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग वही एकदम सेम फिल करना है, स्पेलिंग वगैरह आप सब कुछ चेक करके डालना। एंड यहाँ पे लाइक एम्प्लॉय सेलेक्ट करने हैं, तो डॉक्यूमेंट पे आपने जितना डाला उतना ही डालना है यहाँ पे भी। एंड अपना नेम डालना है। और यहाँ पे कहाँ से आपको पता चला इंडीड प्लेटफॉर्म के बारे में, तो कोई सा भी आप सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दोगे। मोबाइल नंबर नहीं डालना है, इसको स्किप कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आती है बेसिक डिटेल। सबसे पहले आपको ऊपर यूनाइटेड स्टेट दिख रहा है, तो उसको इंडिया कर दो ना, बिकॉज हमें इंडिया में बिजनेस करना है। सो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। सो आप डन कर दो इंडिया सेलेक्ट करके। एंड देन उसके बाद आता है जॉब टाइटल। तो आप असिस्टेंट डाल सकते हो या फिर रिटेल असिस्टेंट भी डाल सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टाइटल डाल सकते हो। अब यहाँ पे आई हैव ऑन गोइंग पे कर दूँगी मैं। एंड यहाँ पे डिस्क्राइब लोकेशन, तो जनरल लोकेशन पे डाल दो आप अपने लोकेशन का जो आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग डाल दिया। देन यहाँ पे कंटिन्यू कर दो आप, ओके। अब यहाँ पे सारे ऑप्शन में सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट वाले में फ्रेशर सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट वाले में डे शेड्यूल, देन कंटिन्यू। अब यहाँ पे सैलरी आ रहा है, तो मिनिमम में 15,000, मैक्सिमम में 20,000 आप डाल दो, ठीक है। एंड यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट ऑप्शन पे सप्लीमेंट्री पे में आता है ना, तो यहाँ पे आप परफॉर्मेंस बोनस सेलेक्ट कर लो। बेनिफिट्स में वर्क फ्रॉम होम डाल के कंटिन्यू कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे आता है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको अपना खुद का बना के डालना है, तो यहाँ पे सेम किसी का कॉपी करके डालोगे तो आपकी हायरिंग एक्टिव नहीं होगी, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टाइटल डालते हो आपके टाइटल से मैच करना चाहिए आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। जैसे मैंने वहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइज़र डाला, तो असिस्टेंट सुपरवाइज़र से मैच करना चाहिए। अगर आपने रिटेल असिस्टेंट डाला है तो उसके अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए ना, अगर मैच नहीं होता तो भी डिसेबल हो जाता है अकाउंट,
अब यहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस डालनी है, तो इंटरमीडिएट एंड अबव कैन अप्लाई कर सकते हो, ओनली फ्रेशर कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दिस वर्क, इस तरह से भी डाल सकते हो। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन में एक लाइन गुड कम्युनिकेशन स्किल्स डाल सकते हो, गुड इंटरनेट रिक्वायर्ड डाल के कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन आपको अपना खुद का बना के डालना है, सेम कॉपी नहीं करना है किसी का। एंड देन उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है आस्क पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर अ रिज्यूमे, तो इसमें येस इट इज़ रिक्वायर्ड कर देना है एंड हायरिंग टाइमलाइन में 1 to 2 वीक करके कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आपको रेफरेंस में शो कर रही है, तो पहले अच्छे से चेक करो सारा कुछ करेक्ट है, आपने फिल किया है कि नहीं। अगर कुछ करेक्शन करनी है यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हो। फ़ोन नंबर यहाँ पे नहीं डालना है, ठीक है, वो वाला ऑप्शन आप स्किप ही रहने देना। अब देन कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, इसको स्किप कर देना है। ठीक है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट नहीं करना है, स्किप करना है। अब यहाँ पे स्क्रीनिंग क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने, तो उसको भी क्रॉस करके हटा देना है, बट यहाँ पे नहीं है क्वेश्चन तो मैं कंटिन्यू कर दूँगी। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लाइक इस तरह से आता है स्पॉन्सर जॉब करने के लिए, तो हमें स्पॉन्सर नहीं करना है, नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे एंड स्किप ट्रायल, क्योंकि हम फ्री पोस्टिंग कर रहे हैं अभी, एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आर यू हायरिंग मैनेजर, यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, कंटिन्यू कर देना है आपको। अब यहाँ पे आपकी जॉब पोस्टिंग जो होती है कंप्लीट हो चुकी है। अब ये रिव्यू में 2-3 आवर्स के बाद ही ये जाके हमें कुछ मेल आता है या फिर यहाँ पे एक्टिव होना होता है, तो एक्टिव हो जाती है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको जीमेल में जाके अपना ईमेल आईडी कंफर्म कर लेना है ना, बिकॉज मैंने कंटिन्यू विद गूगल नहीं किया था, पासवर्ड के साथ टाइप किया था। तो यहाँ पे कन्फर्मेशन लिंक आई है, सो आप इस पर कन्फर्म योर इंडीड अकाउंट पे क्लिक करके जस्ट 1 बार टाइप ही करोगे, यहाँ पे इस तरह से सर्च होके कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं करना है, 2-3 आवर्स आप अपनी आईडी को एज इट इज़ छोड़ दोगे। उसके बाद इस तरह से अगर पॉज होती है तो इस तरह से आ जाता है आपकी स्क्रीन पे जहाँ पे आपने पोस्टिंग की हुई थी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है वेरिफिकेशन के लिए, एम आई हायरिंग एज अ बिजनेस ऑनर। ठीक है, आप बिजनेस ऑनर हो, अपनी कंपनी के खुद के ऑनर हो। योर नेम में अपना नेम डालना है, बिज़नेस ईमेल आईडी में जो आपने बिज़नेस ईमेल से हायरिंग की है ना, वो सेम ईमेल आईडी नंबर डालना है यहाँ पे आपको। एंड बिज़नेस नेम में आपकी कंपनी का नेम जो डॉक्यूमेंट पे था जिससे आपने हायरिंग की, वो सेम डालना है। फ़ोन नंबर में आपको अपना नंबर डालना है। तो एक चीज़ याद है, अगर पहले आपने किसी नंबर को यूज़ किया तो वो नंबर मत डालना, कोई न्यू नंबर ही आप यहाँ पे यूज़ करना। ठीक है, तो ये डाल देना है। आर यू लोकेटेड इन सेम प्लेस में, तो यहाँ पे येस टाइप कर देना है ना, बिकॉज मैंने सेम प्लेस में हायरिंग की है जो मेरे डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग है। सो यहाँ पे ये टाइप कर देना है। उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट अटैच करना है। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांग रहा है तो हमें साथ में डॉक्यूमेंट भी अटैच कर देना है। सो आपका लाइक बिजनेस उद्यम है, GST है, जिससे भी आपने डॉक्यूमेंट है आपका बिजनेस से रिलेटेड, उसको यहाँ पे अटैच कर देना है। ठीक है, आपकी कंपनी का नेम से होना चाहिए जिससे आपने हायरिंग की हुई है। ठीक है, सो यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट अटैच कर दो, जिस भी डॉक्यूमेंट में आपका कंपनी का नेम सेम है एज इट इज़, एंड थोड़ा वेट करोगे, अपलोड हो रहा है यहाँ पे, अपलोडेड कंप्लीट हो गया, अभी सेव एंड कंटिन्यू कर दो आप। ठीक है, सो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। अब ये 48 आवर्स के अंदर में आपको रिवर्ट आ जाएगा, इसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, एक्टिव हो जाती है आपकी जॉब वेरिफिकेशन के लिए। बस सारी चीज़ें जो आप फिल करोगे अच्छे से ध्यान से करना है। ओके, आई होप आपको सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।